वेलकम, वेलकम, वेलकम आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो है स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड बाय अर्ल नाइटिंगेल। यस, दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य आज रिवील होने जा रहा है दोस्तों। तो फर्स्ट मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ रघुराज सिंह, डिजिटल ग्रोथ कोच, और आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही आश्चर्यजनक रहस्य जिसको आप सुनेंगे तो आपका पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इसको सुनेंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आज जो मैं संदेश इस वीडियो में जो आपको संदेश सुना रहा हूँ, उसका ओरिजिनल मूल प्रति इंग्लिश में है और इसको रिकॉर्ड किया था 1956 में अर्ल नाइटिंगेल ने। और अर्ल नाइटिंगेल एक अमेरिकन रेडियो स्पीकर और ऑथर रहे हैं। औ और ये संदेश अभी भी 2022 में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1956 में था और पूरी दुनिया में इसने धूम मचा रखी थी। इस ऑडियो को आप भी प्रतिदिन अपने रूटीन में शामिल कीजिए और आप देखेंगे कि आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। इस ऑडियो में अर्ल नाइटिंगेल ने बताया है कि वास्तव में धनवान और सफल व्यक्ति बनने के लिए सिर्फ अपनी सोच में क्या परिवर्तन करने हैं। दुनिया के सभी कामयाब और अमीर लोगों ने इसी रहस्य को समझा और इस पर काम किया। तो इसका जो मूल प्रति है वो इंग्लिश में है, उसका मैं ट्रांसलेशन करूँगा हिंदी में, जो कि आप सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आइए वीडियो को ऑडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य क्या है। इस बात को अभी बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है कि महान चिकित्सक और नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट शुट्ज़र से लंदन में एक इंटरव्यू के दौरान किसी रिपोर्टर ने पूछा कि डॉक्टर, आज आदमी के साथ सबसे गलत बात क्या है? महान डॉक्टर एक पल मौन रहे और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही आदमी सोचता नहीं है। और आज मैं भी इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं। यह वह दौर है जिसके लिए आदमी हजारों वर्षों से सपने देख रहा था और मेहनत कर रहा था। लेकिन जब यह हमें उपलब्ध हो गया है तो हमने इसे प्रदत्त मान लिया है, यूं ही उपहार में मिला हुआ। लेकिन इसके पीछे छिपे संघर्ष और मेहनत को हम भूल गए। लेकिन क्या आपको मालूम है दरअसल होता क्या है? चलिए हम ऐसे 100 लोगों को लेते हैं जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की। क्या आपको अनुमान है कि 65 वर्ष की उम्र तक पहुँचते-पहुँचते इनके साथ क्या हुआ होगा? 25 वर्ष की उम्र की शुरुआत में उनका विश्वास है कि वो कामयाब होंगे। यदि आप इनमें से किसी से भी पूछेंगे कि आप कामयाब होना चाहते हैं, तो वे कहेंगे निश्चित तौर पर। और आपने भी गौर किया होगा कि उनकी आँखों में जीवन के प्रति एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा है। आँखों में खास तरह की चमक और हाव-भाव में स्पष्ट दृढ़ता है और जीवन उनके सामने एक खूबसूरत, एक रोचक अभियान की तरह होगा। लेकिन 65 वर्ष की उम्र आते-आते जानते हैं क्या होगा? 65 वर्ष की उम्र तक उनमें से 1 अमीर बन गया होगा, 4 आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुके होंगे, इस उम्र में भी काम कर रहे होंगे और बाकी 90 टूट चुके होंगे। अब ज़रा एक पल सोचिए, 100 लोगों में से सिर्फ 5 किसी स्तर तक पहुँच सके। इतनी ज़्यादा नाकाम क्यों रहे? उस चमक, उस चिंगारी का क्या हुआ, जो 25 वर्ष की उम्र उनके भीतर थी? वे सपने, वे उम्मीदें, वे योजनाएँ क्या हुईं? आदमी जो करना चाहता है और जो कर पाता है, उनके बीच में इतना बड़ा अंतर क्यों है? दोस्तों, जब हम कहते हैं कि सिर्फ 5%, सिर्फ 5% ने सफलता हासिल की, तो हमें यहाँ सफलता को भी स्पष्ट करना होगा और यह है सफलता की परिभाषा। सफलता का अर्थ है कि किसी महान लक्ष्य को स्पष्ट निर्धारित कर उसी दिशा में आगे बढ़ना। अगर एक आदमी पहले से निर्धारित लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है और वह जानता है कि वह कहाँ जा रहा है और कहाँ उसे जाना है, तो वही आदमी सफल है। यदि वह ऐसा नहीं कर रहा है, तो वह असफल है। यानी सफलता निर्धारित लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना है। महान वैज्ञानिक
रोल में ने एक अद्भुत किताब लिखी है, मनुष्य की स्वयं की खोज। इस पुस्तक में उन्होंने कहा है कि हमारी समाज में साहस और हौसले की विपरीत चीज कायरता नहीं है, बल्कि वह है अनुरूपता। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत है, वह है अनुरूपता। यानी कि बिना सोचे समझे भीड़ के अनुरूप चलने की मनहा स्थिति। अधिकांश लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसे कि दूसरे कर रहे हैं। ये जाने समझे कि क्यों? लगभग 7 वर्ष की उम्र में हम पढ़ना शुरू कर देते हैं और 25 के होते-होते हम रोज़ी-रोटी कमाना शुरू कर देते हैं, साथ ही परिवार की देखभाल भी। लेकिन 65 वर्ष की उम्र का होने पर भी हम यह नहीं सीख पाते कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और निश्चिंत कैसे हुआ जाए। क्या कि हम बस औरों की लीक पर चलते हैं। और मुश्किल यही है कि हम समाज के उस बड़े और गलत प्रतिशत का अनुसरण कर रहे हैं, यानी उन 95% लोगों का जो कामयाब नहीं हुए। अब सवाल यह है कि ये लोग इतनी बड़ी संख्या में लोग औरों की नकल क्यों करते हैं? इसका उत्तर वे भी नहीं जानते। लोगों का विश्वास है कि परिस्थितियों ने उनका जीवन एक एक सांचे में ढाल दिया है। ऐसे लोग बाहर की शक्तियों से निर्देशित होने वाले लोग होते हैं। एक बार बहुत सारे कामकाजी लोगों पर सर्वे किया गया और उनसे ये सवाल पूछे गए कि आप काम क्यों करते हैं? सुबह सवेरे क्यों उठते हैं? 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई कारण नहीं था, कोई जवाब नहीं था उनके पास। यदि आप उनसे पूछो तो वे कहेंगे सभी लोग सुबह उठकर काम पर निकल जाते हैं। यही कारण है कि हम ऐसा करते हैं क्योंकि बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब हम सफलता की अपनी परिभाषा पर वापस चलें। सफल कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष्य स्पष्ट करके उसी तरफ आगे बढ़ता है। ऐसा आदमी कहता है, मुझे जीवन में यह बनना है, फिर उसी दिशा में काम शुरू करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सफल लोग कौन हैं। एक स्कूल टीचर सफल है, जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रही है, क्योंकि वह यही करना चाहती थी। वो औरत अपने जीवन में सफल है, जो एक पत्नी और एक माँ है, क्योंकि वह पत्नी और माँ ही बनना चाहती थी। वह औरत अपनी ज़िम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रही है। वह कोने का गैस स्टेशन वाला आदमी सफल है, क्योंकि यही पेशा उसने अपने लिए निर्धारित किया था। वह सेल्समैन कामयाब है, जो एक टॉप सेल्समैन बनना चाहता है और इसी उद्देश्य से अपना व्यवसाय जमाता है। और हर वो आदमी सफल है, जो पहले से अपना सोचा और निर्धारित किया हुआ काम पर काम कर रहा है, क्योंकि यह वही काम है जो उसने सोच समझकर करने का फैसला किया था। लेकिन 20 में से सिर्फ एक आदमी ही ऐसा कर पाता है और किसी से कोई प्रतिस्पर्धा करने की जगह हमें अपना कुछ मौलिक सृजन और स्थापित करना है। सालों से मैं उस कुंजी की खोज करता रहा, जिससे आदमी के आने वाले कल के बारे में पहले से सब कुछ मनमाफिक निर्धारित किया जा सके। ऐसी कोई कुंजी है? मैं जानना चाहता हूँ कि जिससे भविष्य के बारे में सब कुछ तय कर दिया जाए कि हम पहले से ही उस आदमी की भविष्यवाणी कर सकें। ऐसी क्या कोई कुंजी है, जो आदमी को सफल होने की गारंटी दे सके? काश! उसके बारे में जान सकें और उसे इस्तेमाल कर सकें। मैं आपको बताऊँ, ऐसी कुंजी उपलब्ध है और मैंने इसे पाया भी है। क्या आपने कभी इस बात पे हैरत हुई है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ ख़ास हासिल नहीं होता, जबकि कुछ लोगों को बिना मेहनत किए ही बहुत कुछ उपलब्ध हो जाता है। यानी उनके हाथों में कोई जादू है। जी हाँ, आपने कई लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि वह जिस चीज़ को छू लेता है, तो वो सोना हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है, एक आदमी जो अपने जीवन में कामयाब हुआ, वह हमेशा सफलता की दिशा में प्रयत्नशील रहा, जबकि असफल व्यक्ति हमेशा असफलता की दिशा में काम करता रहा। ऐसा सिर्फ लक्ष्यों के कारण वजह से हुआ। हम में से कुछ लोगों के पास लक्ष्य होते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता।
लक्ष्य साथ रखने वाले व्यक्ति सफल होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। यह एक ऐसे जहाज के बारे में आप एक ऐसे जहाज के बारे में सोचिए जो बंदरगाह से बस चलने ही वाला है और अपनी यात्रा के पूरे नक्शे और पूरी योजना के साथ, राइट? जहाज के कैप्टन और चालक दल के सदस्यों को अच्छी तरह मालूम है कि उन्हें कहाँ जाना है और कितना समय लगेगा। यहाँ इस जहाज के सामने स्पष्ट लक्ष्य है और स्पष्ट मैप रखने वाला जहाज 10,000 में से 9,999 बार अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा, जहाँ के लिए वो रवाना हुआ है। यानी 100% लक्ष्य पर। अब इसी तरह के दूसरे जहाज के बारे में सोचिए, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस पर कोई कैप्टन नहीं है, ना ही कोई चालक सदस्य के सामने लक्ष्य है, कोई उद्देश्य नहीं है, बस इंजन स्टार्ट करके उसे जाने दिया जाता है। मैं सोचता हूँ कि आप भी मुझसे सहमत होंगे कि बंदरगाह से निकलने के बाद जहाज या तो डूब जाएगा या तूफ़ान में घिर जाएगा। या किसी वीरान टापू पर जाकर बंद हो जाएगा या किसी स्थान पर पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि उसके सामने ना तो कोई लक्ष्य है, ना ही उसके साथ कोई मार्गदर्शन करने वाला। तो बिल्कुल यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। एक सेल्समैन का उदाहरण ले लीजिए। आज दुनिया में कुशल सेल्समैन की व्यवसाय से बढ़कर कामयाबी की उम्मीद किसी और व्यवसाय में नहीं की जा सकती है। अगर हमारे साथ लक्ष्य स्पष्ट है और हम अपने काम में होशियार हैं, तो सेलिंग प्रोफेशन यानी बिक्री का व्यवसाय दुनिया का सबसे ज़्यादा आमदनी वाला पेशा है। आज हर कंपनी को होशियार से होशियार सेल्समैन की ज़रूरत है और वे उसे बढ़ा चढ़ाकर पारिश्रमिक देने को भी तैयार रहते हैं। उनके लिए तरक्की की असीम संभावना है, लेकिन आपको ऐसे कुशल लोग कितने मिल पाते हैं? किसी ने एक बार कहा भी था कि आज मानव जाति का पूरा ध्यान मजबूत लोगों को फ़ायदा उठाने से रोकने में नहीं, बल्कि कमज़ोर लोगों के नुकसान उठाने से रोकने में लगा हुआ है। आज अर्थव्यवस्था की तुलना एक काफ़िले से की जा सकती है। जिस तरह काफ़िला उसी गति से आगे बढ़ता है, जिससे उसकी सबसे धीमी गति वाली टुकड़ी भी साथ में चल सके। ठीक उसी प्रकार आज हमारी अर्थव्यवस्था भी की स्पीड गति धीमी पड़ गई है, क्योंकि आज रोटी कमाने की तो बहुत आसान हो गया है। आज जीविका चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए किसी खास बुद्धि या प्रतिभा की ज़रूरत नहीं पड़ती। आम तौर पर आदमी रोज़ी-रोटी की सुरक्षा की तलाश में रहता है। यह तथाकथित सुरक्षा हमें उपलब्ध भी है, लेकिन यह फैसला हमें करना है कि सीमा रेखा से हम कितनी ऊँचाई का लक्ष्य हम अपने लिए निर्धारित करते हैं। चलिए, अब हम दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक रहस्य यानी जो कहानी, जो मैसेज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, उस पर वापस चलें। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य रखने वाले लोग क्यों सफल होते हैं और लक्ष्य विहीन लोग क्यों असफल हो जाते हैं? चलिए, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ, जिन्हें अगर आप सच में समझ लेते हैं, तो आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आएगा और जो कुछ मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, अगर आप पूरी तरह से समझ लें, तो आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा, जो आज है। आपको अचानक वह सौभाग्य मिल जाएगा, जो अरसे से आपको लुभाता रहा है। आप जो कुछ भी चाहते हैं, वह सब आपके समक्ष साकार हो जाएगा और आप उन सभी चिंताओं, समस्याओं और परिस्थितियों से मुक्त हो जाएँगे, जो अरसे से आपको घेरे हुए शंकाएँ और भय, अतीत की चीज़ें हो जाएँगी। सफलता और असफलता की कुंजी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही बनते हैं। दोस्तों, हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही बनते हैं। मुझे एक बार फिर से दोहराने दीजिए, हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही बनते हैं। पूरे इतिहास में जो भी महान बुद्धिमान लोग हुए हैं, चाहे वे शिक्षक हैं, दार्शनिक हों, पैगंबर हों या उनके विचारों में कई मुद्दों पर मतभेद रहा है, लेकिन एकमात्र इसी मुद्दे पर वे पूरी तरह सहमत रहे हैं। महान सम्राट मार्कस एलिसेसिस ने कहा है कि मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है, जैसे उसके विचार उसे बनाते हैं। एलियसिस ने इसी बात को इस प्रकार कहा है कि यदि मनुष्य चाहे और प्रतीक्षा करे, तो हर चीज़ उसे हासिल हो सकती है। बहुत लंबे और गहन चिंतन
मन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि एक निश्चित लक्ष्य वाला मनुष्य हर हाल में उसे पूरा करता है, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो। उसकी राह में कोई अड़चन नहीं दिख सकती। राल्फ वाल्डो एमर्सन का कहना है कि एक आदमी वैसा ही बनता है जैसा वह पूरे दिन भर सोचता है। विलियम जेम्स ने भी कहा है कि मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि मनुष्य अपनी सोच और अपने विचारों में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को भी बदल सकता है। और उन्होंने यह भी कहा है कि ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने जीवन में वांछित चीज़ों को वास्तव में घटित हुआ मान लें। धीरे-धीरे इस सोच का जीवन से ऐसा संपर्क स्थापित होता चला जाएगा कि वांछित चीज़ें दरअसल वास्तव में यथार्थपन आपके जीवन में आएँगी और आपका विश्वास साकार हो जाएगा। विलियम जेम्स ने यह भी कहा था कि यदि आप किसी परिणाम विशेष के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, तो आप निश्चित तौर पर उसे हासिल भी कर लेंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अमीर बन जाएँगे। आप विद्वान बनना चाहते हैं, तो आप विद्वान बनेंगे। इसी प्रकार यदि आप भले इंसान बनना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप भले इंसान बन जाएँगे। आपको सिर्फ़ यह करना है कि वस्तु विशेष या लक्ष्य के लिए वास्तविक इच्छा शक्ति विकसित करनी है और उस दौरान एकमात्र वही लक्ष्य आपके सामने हो। ऐसा ना हो कि आप एक ही समय सैकड़ों अलग-अलग चीज़ों पर अपना ध्यान भटका रहे हैं। आपको बाइबल का वह कथन याद होगा जो कि जिसमें कहा गया कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। डॉक्टर डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट ने भी कहा है कि पूरी सृष्टि के महानतम नियमों में से एक है कि अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आप नकारात्मक परिणाम भी आपके सामने आएँगे और यदि आपकी सोच सकारात्मक है तो जो भी आप करेंगे उसका नतीजा भी सकारात्मक होगा। यह एक साधारण सी वास्तविकता है जो समृद्धि और सफलता के इस आश्चर्यजनक नियम का आधार है। केवल 4 शब्दों में कहा जाए तो विश्वास करो और सफलता पाओ। विलियम शेक्सपियर ने भी कहा है इस तरह से कहा है कि हमारी शंकाएँ इतनी विश्वासघात हैं कि हम हमें कोशिश करने से भी भयभीत करती है और हम उन सभी मोर्चों पर हार जाते जहाँ हम जीत सकते थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का भी कहना है कि लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने वाले लोग वे लोग हैं जिन्होंने काम की शुरुआत की और अपनी मनचाही परिस्थितियाँ खुद बनाई। ये वास्तविकता कितनी सुखद है और जिस किसी ने भी इस पर विश्वास किया है, उसने सफलता पाई है। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। इसलिए अगर हम किसी ठोस और सार्थक लक्ष्य के बारे में सोचें, तो हम ज़रूर इसे हासिल भी कर लेंगे। दूसरी ओर वह आदमी जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं मालूम कि उसे कहाँ जाना है और जो इसी वजह से भय, चिंता और परेशानियों से घिरा है, वह वैसा ही हो जाएगा जैसा कि वह सोच रहा है। और अगर ऐसा है कि वह किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा है, तो वह आदमी कुछ भी नहीं बन पाएगा। आइए अब हम यह समझें कि यह सारा कुछ कैसे काम करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा कि हम सोचते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि यह सारा कुछ कैसे काम करता है। यह सारा कुछ क्यों और कैसे होता है। कल्पना कीजिए कि किसान के पास थोड़ी ज़मीन है। ज़मीन बड़ी उपजाऊ है और ज़मीन में क्या बोया जाए, यह फैसला पूरी तरह किसान का है। वह जो भी चाहे बो सकता है। ज़मीन को इससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिए, मनुष्य का मन भी ज़मीन के ही समान है। बल्कि हम मानव बल्कि हम मानव मन की तुलना में ही ज़मीन का उदाहरण दे रहे हैं। ज़मीन की तरह मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप उसमें कैसे विचार बोते हैं। बस जो कुछ भी उसमें बोया जाएगा, वो उसी की फसल आपको वापस लौटाएगा। यही वास्तविकता लागू होती है सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के साथ। यदि आप सकारात्मक विचार बोएँगे तो आप कामयाबी की फसल काटेंगे, यदि आप नकारात्मक विचार बोएँगे तो नाकामी ही हाथ लगेगी। कल्पना कीजिए कि किसी के साथ में 2 तरह के बीज हैं,
मान लो किसान 2 तरह के बीज बोता है, एक अनाज का और दूसरा किसी जहरीले पौधे का। किसान जमीन में 2 स्थानों पर दोनों बीज बोता है, उनको पानी देता है, उनकी देखभाल करता है। अब जमीन में जो कुछ बोया जाएगा वही वापस लौट आएगी। दोनों पौधे उगते हैं, एक अन्न का और एक जहरीला। बाइबल में भी कहा गया है कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। याद रखिए कि जमीन को इस बात से कुछ भी मतलब नहीं है कि वह अन्न लौटा रही है या जहरीला पौधा। सैम मस्तिष्क जमीन से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है, कहीं ज्यादा उर्वर है और कहीं ज्यादा चमत्कारी। लेकिन यह जमीन के सिद्धांत पर ही काम करता है दोस्तों। चिंता नहीं करता कि हम इसमें क्या बो रहे हैं। मस्तिष्क भी इस बात की चिंता नहीं करता कि हम इसमें क्या बो रहे हैं। बस जो कुछ बोया जाएगा उसे ही इसे वापस लौटाना होता है, चाहे वह सफलता हो या असफलता। एक निश्चित स्पष्ट लक्ष्य को या असमंजस की स्थिति, गलतफहमी हो जाए, भय या चिंता कुछ भी हो, बस जो भी आप उसमें डालेंगे वही वापस लौटेगा। आपको मालूम है, मानव मस्तिष्क आज इस धरती का एकमात्र अंतिम महादेश है जिसका आज तक अन्वेषण खोज नहीं हुआ है। इसमें हमारी कल्पना से भी परे सुख समृद्धि भरी पड़ी हुई है। यदि हम सकारात्मक विचार डालें तो यह भारी सफलता, सुख समृद्धि हमें वापस लौटाएगा। आप कह सकते हैं कि यदि यह सही है तो लोग अपने मस्तिष्क का अधिक इस्तेमाल क्यों नहीं करते? लोगों के पास इसका भी जवाब है। हमारा मस्तिष्क एक उन्नति यंत्र के रूप में हमें जन्म से ही मिला है, निःशुल्क और मुफ्त। निःशुल्क और मुफ्त। जो चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं उनको हम बहुत कम महत्व देते हैं। महत्व देते हैं उन चीजों को जो पैसे से आती हैं, जबकि हकीकत में इसकी विपरीत बात ही सही होती है। आज जो भी चीजें हमें वास्तव में महत्वपूर्ण है वह हमें निःशुल्क उपलब्ध है। हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी आशाएं, हमारे सपने, हमारी आकांक्षाएं, हमारी बुद्धि, परिवार, बच्चों और दोस्तों का प्रेम, यहाँ तक कि प्रकृति का उपहार, हवा, धूप और पानी भी हमें निःशुल्क मिली हैं। ये सभी अनमोल चीजें हमें निःशुल्क मिली हुई हैं और जिन चीजों के लिए हमें पैसे खर्च करते हैं उनके मुकाबले काफी हल्की हैं और स्तरहीन हैं। उन्हें किसी भी चीज से बदला जा सकता है, लेकिन प्रकृति की ओर से निःशुल्क मिली हुई चीजें बदली नहीं जा सकती। दूसरी बात यह है कि मानव मस्तिष्क की शक्तियों का भरपूर उपयोग नहीं हो गया हुआ है। मन इतना शक्तिशाली है कि इसे जो भी काम सौंपा जाए कर सकता है, लेकिन आमतौर पर हम बड़े और महत्वपूर्ण कामों के बदले छोटे-मोटे कामों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कई विश्वविद्यालय ने यह साबित किया है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी क्षमता का ओनली 10%, 10% ही इस्तेमाल करते हैं। हमारी श्रेष्ठ क्षमता अनछुई ही रह जाती है दोस्तों। अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। आपका लक्ष्य अपने मस्तिष्क रूपी जमीन में बो दीजिए और आपके पूरे जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। आप एक बेहद कामयाब सेल्समैन बनना चाहते हैं, कंपनी के कुशल और सक्रिय कर्मचारी के रूप में जगह-जगह जाना चाहते हैं। आपको सिर्फ यह करना है कि इस लक्ष्य रूपी बीज का रोपण अपने दिलो-दिमाग में कर लेना है और जतन से एकाग्रचित्त होकर उसकी देखभाल करना है। लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ें, कार्यशील रहें और एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा दोस्तों। कोई सवाल ही नहीं है कि ऐसा ना हो। आप समझ लीजिए कि यह प्रकृति के अन्य नियमों की तरह है। जैसे सर आइजैक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, यदि आप किसी इमारत छत से छलांग लगा दें, तो आप नीचे ही आएँगे, ऊपर नहीं जाएँगे। प्रकृति के सभी नियम हमेशा सही होते हैं, हमेशा काम करते हैं। आप भी बिल्कुल सकारात्मक दिशा में अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। हमेशा जागी आँखों से सपने देखिए और आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, उन कामों के बारे में सोचिए और खुद को उन्हें करता हुआ भी देखिए, जो लक्ष्य तक पहुँचाने के बाद आपको करने हैं। आज हमारे समय के दौर का युग या नर्वस ब्रेकडाउन को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज जब चिकित्सा विज्ञान ने स्वास्थ्य और लंबी उम्र पाने की दिशा में इतनी कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन इसके बावजूद लोग
समस्याओं से जूझने में तनावग्रस्त हो रहे हैं और खुद को असामयिक मौत की ओर धकेल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने प्रकृति के नियमों को अपनाना नहीं सीखा, जो हमारे लिए बेहद कारगर और लाभकारी हैं। ओके दोस्तों, अब इसका साइड भी सुनिए। इस ऑडियो का साइड भी सुनिए। हमारी सोचने विचारने के तरीके में भी यह चमत्कार छुपा है। दरअसल हर व्यक्ति अपने समस्त सोच का ही योगफल होता है। वह स्वीकार करे या ना करे, लेकिन वह जिस स्थिति में भी है, वह उसकी अपनी सोच का ही नतीजा है। हम में से हर एक को भविष्य में भी अपनी आज की सोच का ही प्रतिफल मिलने वाला है दोस्तों। क्योंकि आज, कल या अगले वर्ष हमारी सोच की जो दशा रहेगी, उसी से हमारा भविष्य, हमारा जीवन निर्धारित होगा। आपका मन मस्तिष्क ही आपके संपूर्ण व्यक्तित्व और जीवन को निर्देशित करता है। मुझे याद है कि एक बार मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में सड़क किनारे मैंने एक भारी भरकम मशीन को भीषण आवाज के साथ काम करते देखा। मशीन एक बार में 20 टन मिट्टी उठा रही थी और एक छोटा आदमी अपने पहिया हाथों में थामे मशीन को निर्देशित कर रहा था। एकदम से मुझे लगा कि इस मशीन भी बिल्कुल मानव मस्तिष्क की तरह ही काम कर रही है और विशाल ऊर्जा के स्रोत इस मस्तिष्क रूपी मशीन को नियंत्रण कर रहा है अपने हाथों से। क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इस शक्तिशाली मशीन को इसी के भरोसे छोड़कर किसी खड्डे में गिर जाने देंगे? या आप अपने दोनों हाथ मजबूती से इसके व्हील, जिससे हम कंट्रोल करते हैं, उससे जमाए रहेंगे? उसकी ताकत किसी खास उद्देश्य के लिए लगाएँगे? यह दोनों विकल्प आपके ऊपर है, क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और मशीन का नियंत्रण आपके अपने हाथों में है। अब देखा ना आपने, हमें सफलता प्रदान करने वाला नियम भी एक दो-धारी तलवार की तरह है। हम अपनी सोच, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए और विचारों का यह नियम जहाँ एक और आदमी को सफलता, सुख और समृद्धि की ओर ले जा सकता है, उसे जीवन में वे खुशियाँ उपलब्ध कराता है, जिनका उसने अपने परिवार और खुद के लिए कभी सपना देखा था। वहीं दूसरी ओर यह नियम उसे गटर में भी धकेल सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य किस तरह इस नियम का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, यही है दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य। अब सवाल यह है कि मैं इसे आश्चर्यजनक क्यों कहूँ? रहस्य भी क्यों कहूँ? वास्तव में ये कोई रहस्य तो बिल्कुल नहीं है। पहले पहल किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इस प्राकृतिक नियम की सच्चाई प्रमाणित की थी और बाद में पूरी बाइबल में बार-बार इसका जिक्र हुआ है, लेकिन बहुत थोड़ी लोगों ने इसे समझा और सीखा। यही कारण है कि हम लोगों के लिए ये आश्चर्यजनक है और इसी वजह से यह रहस्य बना हुआ है। मेरा विश्वास है कि यदि आप अपने शहर की गलियों में जाएँ और एक-एक हर व्यक्ति से पूछा जाए कि सफलता का रहस्य क्या है? तो आपको महीने भर की कोशिशों के बाद भी एक ऐसा आदमी नहीं मिलेगा, जो आपको यह बता सके। आज जो कुछ हमने जाना है, वह हमारे लिए वास्तव में अत्यंत मूल्यवान है। यदि हम में से हमें समझकर अपने जीवन में लागू कर सकें, यह सिर्फ़ आपके लिए, हमसे जुड़े और हमारे आस-पास के व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन को नीरस और उबाऊ नहीं, बल्कि एक उत्तेजनापूर्ण अभियान होना चाहिए। आदमी को अपनी ज़िंदगी पूरी ज़िंदा-दिली से भरपूर तरीके से जीना चाहिए। उसे सुबह सवेरे नींद टूटने पर खुश होना चाहिए। उसे अपना मनपसंद व्यवसाय करना चाहिए, क्योंकि वह इसे बेहतर ढंग से करता है। एक बार मैंने एक दैनिक के संपादक का व्याख्यान सुना था। उन्होंने अंत में जो कुछ कहा, उसे मैं कभी भूल नहीं पाता। उन्होंने कुछ इस तरह कहा था कि अपने व्यवसाय में मैंने कई बातें जानी कि लोग मूल रूप से भले होते हैं, और यह भी कि हम सभी कहीं से आए हैं और हमें कहीं जाना है। इसलिए इस धरती पर बीच का समय एक रोमांचक अभियान की तरह बिताना है। सृष्टि के रचयिता ने कहीं पहुँचने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बनाई है, लेकिन उस महान शिक्षक ने, उस रचयिता ने समय-समय पर इस रहस्य का उद्घाटन किया है कि तुम जैसा विश्वास करोगे, वह तुम्हारे समक्ष सत्य बनकर अवतरित होगा।
मैं आपको परीक्षा का एक मौका देना चाहता हूँ। यह परीक्षा 30 दिनों तक चलेगी। यदि आपने अच्छी परीक्षा दी, तो यह आपके जीवन को बेहतर से बेहतर रूप में बदल देगा। 17वीं शताब्दी में वापस लौटें, जब महान वैज्ञानिक सर आइज़ैक न्यूटन ने हमें भौतिकी के कुछ नियम बतलाए थे, जो मनुष्य पर भी उतनी ही सच्चाई से लागू होते हैं, जितना कि सृष्टि की अन्य वस्तुओं पर। इन नियमों में से एक है, प्रत्येक क्रिया की बिल्कुल समान और विपरीत प्रकृति क्रिया होती है। यदि हम अपने आप पर इसे लागू करें, तो इसका मतलब है कि हम मूल्य चुकाए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। 30 दिनों के प्रयोग का नतीजा बिल्कुल उसी अनुपात में होगा, जिस अनुपात में आपने प्रयास किया होगा। एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कई वर्षों तक कठिन परिश्रम और अध्ययन करने का मूल्य चुकाना होगा। उसी तरह औरों को समझाने या सहमत कराने में या बिक्री के व्यवसाय में भी हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चीज़ों को बेच सकने की या विचारों को दूसरों तक पहुँचाने की या स्वीकृत कराने की आपकी क्षमता कितनी है। लेकिन औरों को बेहतर जीवन पाने का तरीका समझाने में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने प्रयास में कितना मूल्य चुकाते हैं। और हमें यह मूल्य चुकाने को तैयार ही रहना चाहिए। अब सवाल यह है कि यह मूल्य है क्या? इसमें कई बातें हैं। पहली तो यह है कि हमें बौद्धिक रूप से और भावनात्मक रूप से यह समझ लेना चाहिए कि हम जैसा सोचते हैं, बिल्कुल वैसा ही बनते हैं। इसलिए अपने जीवन को नियंत्रण करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। यानी हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हम जैसा बोएँगे, वैसा ही काटेंगे। दूसरी बात, हमें अपने मन से सभी अड़चन और बेड़ियों को काटना होगा और यह सोचकर काम को अधिकतम आगे बढ़ाना होगा कि यही काम हमारे लिए दैवीय रूप से निर्धारित है। यानी हमें यह समझना होगा कि सभी सीमा रेखाएँ हमारी खुद की बनाई हुई हैं और हमारे सामने कल्पना से भी बढ़कर अवसर मौजूद हैं। अर्थात हमें तमाम संकीर्णताओं और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना होगा। ती तीसरी बात, समस्या पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रेरित करने में पूरी क्षमता और साहस का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने मस्तिष्क को लक्ष्य के बारे में सभी संभव गुणों से विचार करने का अवसर देना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देनी होगी कि वह हर संभावित समाधान को परख सके। यह विश्वास करने से इनकार करना होगा कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कभी कोई परिस्थिति आपको हरा भी सकती है। जब आपको लक्ष्य की ओर ले जाने वाला मार्ग स्पष्ट दिखे, तो बिल्कुल तत्परता से फैसला लेते हुए आपको काम करना होगा और अपने आप को लगातार इस तथ्य से अवगत कराते रहना होगा। आप अपने उपलब्धियों के बीच खड़े हैं। और चौथी बात यह है कि जो कुछ भी कमाएँ, उसका 10% निश्चित रूप से बचाएँ। हमेशा याद रखें कि आपका व्यवसाय चाहे जैसा भी हो, यदि आप मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं, तो उसमें अनंत संभावना भरी पड़ी हुई है। आइए हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराने, जो एक खूबसूरत जीवन बिताने के मूल्य के तौर पर हमें चुकाने हैं। पहला, हम वैसा ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। दूसरा, कल्पना समझ शब्द का कल्पना शब्द का महत्व समझें और अपने मस्तिष्क को ऊँची उड़ान भरने दें। तीसरी बात, अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित्त होकर काम करें। चौथी बात, जो भी कमाएँ उसका 10% बचाएँ। साथ ही साथ याद रखें कि कोई विचार तब तक व्यर्थ है जब तक हम उसे कार्यान्वित नहीं करते। और अब मैं 30 दिनों के परीक्षण को समझाने की कोशिश करूँगा। अपने दिमाग में यह स्पष्ट कर लें कि इस परीक्षण में आप कुछ भी खोने नहीं जा रहे हैं, बल्कि मुमकिन है कि आप सब कुछ पा सकते हैं। जो बातें हम सब पर लागू होती हैं, हम सब कुछ न कुछ चाहते हैं, हम सब किसी न किसी चीज़ से भयभीत रहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक कार्ड पर ये चीज़ें लिखें कि वह क्या चीज़ है जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। हो सकता है
कि वह रुपया पैसा हो। आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी दोगुनी हो जाए। आप एक खूबसूरत मकान चाहते हो या अपने व्यवसाय में कामयाबी चाहते हो या फिर जीवन में एक खास मकान की तमन्ना हो आपको या फिर परिवार से ज़्यादा तालमेल और एकता की अभिलाषा हो। हम सब कुछ न कुछ तमन्ना ज़रूर रखते हैं। आप अपने कार्ड पर स्पष्ट लिखिए कि आपकी कामना क्या है। यह निश्चित कर दीजिए कि यही आपका एकमात्र और स्पष्ट लक्ष्य है। आप अपने यह कार्ड किसी और को मत लगाइए, बल्कि उसे अपने पास रखिए ताकि आप दिन भर कई बार उसे देख सकें। इस पर लिखे गए लक्ष्य के बारे में हर सुबह नींद से जागने पर प्रफुल्लित और शांत चित्त होकर सोचिए। दिन भर में जितनी बार मौका मिले उस कार्ड को देखिए और रात में सोने जाने से पहले भी देखिए। कार्ड को देखते समय यह बात याद रखें कि आप वैसा ही बनते हैं जैसा कि आप सोचते हैं। और अभी आप अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए यह समझना भी बहुत जल्दी ही कि आप उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। दरअसल जिस पल आपने अपनी इच्छा कार्ड पर लिखी है और उसके बारे में सोचना शुरू किया, उसी पल से वह लक्ष्य हो गया। और जब काम से बाहर निकलते हैं तो आसपास फैली प्रचुरता की ओर देखिए। इस तरह की प्रचुरता पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना कि उनका है। यदि आप चाहें और प्रयत्न करें तो वह प्रचुरता आपकी भी हो सकती है। अब हम थोड़े मुश्किल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मुश्किल इसलिए क्योंकि इसके अनुसार आपको कुछ नई आदतें विकसित करनी होंगी और नई आदतें आसानी से नहीं बनती हैं। लेकिन अगर एक बार पड़ जाए तो जीवन भर आपके साथ बनी रहती है। जिस चीज़ से भी आपको भय लगता हो, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस चीज़ से भी आपको भय लगता है, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। हर बार जब कोई भयानक और नकारात्मक विचार आपके मन में आए, उसकी जगह अपने अपने सकारात्मक और महत्वपूर्ण लक्ष्य का विचार कर उसे सजीव कल्पना मन में ले आइए। उस दौरान ऐसा भी समय आएगा जब आपको लगेगा कि यह प्रयास छोड़ दिया जाए, क्योंकि आदमी के लिए सकारात्मक सोचने का की अपेक्षा नकारात्मक सोचना ज़्यादा आसान होता है और यही वजह है कि सिर्फ 5% लोग ही सफल होते हैं। 5% लोग ही कामयाबी पाते हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसी प्रतिशत वाली वर्ग में अपनी जगह बनाएँ। इन 20 दिनों के लिए अपने मस्तिष्क का नियंत्रण पूरी तरह से आपके हाथों में होना चाहिए। इस दौरान दिमाग को वही सोचना चाहिए जिसकी अनुमति आप दें। 30 दिनों की इस परीक्षण अवधि के दौरान हर दिन आप उससे भी ज़्यादा काम करें जितना आपको करना है। इसके अलावा एक उत्साही और सकारात्मक सकारात्मक रुख बनाए रखने के लिए पहले से भी ज़्यादा कोशिश करें। यह सारा कुछ ध्यान रखते हुए करें कि जीवन में आपको उसी अनुपात में मिलेगा जिस अनुपात में आप लगाएँगे। दोस्तों, जिस क्षण आप किसी लक्ष्य की दिशा में काम करने का फैसला करते हैं, उसी क्षण आप एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं। क्योंकि आप उसी क्षण ऐसे लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं जिन्हें मालूम होता है कि वह किधर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही आप प्रत्येक 100 में से शीर्ष के उन लोगों के साथ आ गए जिन्होंने अपना लक्ष्य किसी तरह हासिल किया है। इस चिंता में आपको बहुत ज़्यादा मत ध्यान दीजिए। इसे पूरी तरह से उस परम शक्ति पर छोड़ दीजिए जो आपसे ज़्यादा समर्थ है। आपको सिर्फ़ यह मालूम करना है कि आप किधर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। बाकी सारे के सारे प्रश्न जैसे-जैसे सामने आएँगे, उनका जवाब खुद ब खुद मिलता जाएगा। आप धर्मोपदेश के वे शब्द याद रखिए जो उन्हें परीक्षण के दौरान हर दिन अपने सामने रखिए। नंबर 1, प्रश्न पूछो तो उसका जवाब आपको प्राप्त होगा। खोजो और तुम उसे पालो। दस्तक दो, तुम्हारे लिए द्वार खुलेगा, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो जिज्ञासा रखता है, उत्तर पाता है। जो ढूँढता है उसे प्राप्त होता है, जो दस्तक देता है उसके लिए द्वार खुलता है। ये सब जितने सहज हैं उतने ही चमत्कारी हैं। दरअसल यह सिद्धांत इतना सरल है कि हमारे कठिन शब्दों में उलझ कर इसे समझ जाना बहुत मुश्किल हो गया है। बस
आपके लिए ज़रूरी है कि इन 30 दिनों के दौरान आपके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो और उसे पूरा करने का विश्वास भी। चाहे आप किसी भी पेशे से जुड़े हों, इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करें, जैसा आप तक आपने पहले कभी नहीं किया। हर दिन अपना लक्ष्य अपने सामने रखें, उसके बाद जीवन का जो नया पहलू आपके सामने होगा, उस पर आपको खुद आश्चर्य होगा। प्रसिद्ध संपादिका और लेखिका डोरेथी ब्रांडे ने अपनी लिए इस राज को ढूँढ निकाला। अपनी पुस्तक वेक अप एंड लिव में उन्होंने इस बारे में लिखा है कि उनका पूरा चिंतन, मनन और दर्शन जैसे इन शब्दों में समा गया है। इस तरह काम करो मानो असफल होना संभव नहीं है। इस तरह काम करो मानो असफल होना संभव नहीं है। डोरिथी ने अपने परीक्षण अवधि पूरी ईमानदारी और विश्वास से पूरी की और आश्चर्यजनक सफलता ने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। अब आप 30 दिनों का परीक्षण करें, लेकिन जब तक परीक्षण शुरू न करें, तब तक परीक्षण शुरू ना करें, जब तक कि आप इससे जुड़े रहने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार न कर पाएँ। आप पाएँगे कि दृढ़ लगनशील होने की वजह से आप में वो विश्वास भी झलक रहा है और कहा जा सकता है कि दृढ़ लगन विश्वास ही दूसरा नाम है। यदि आपको विश्वास नहीं है, तो आप कभी भी लगन से काम नहीं कर सकते। यदि 30 दिनों के परीक्षण के दौरान आप असफल हो जाएँ, यदि नकारात्मक विचारों से पराजित हो जाएँ, तो फिर से शुरुआत करें। धीरे-धीरे आपकी नई आदत बन जाएगी और आप अपने आप को उन गिने-चुने लोगों में पाएँगे, जिनके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। आप अपने कार्ड को मत भूलिए। आप जीने का या नया ढंग शुरू करें, तो यह कार्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक तरफ आप अपना लक्ष्य लिखें, जो भी आपका लक्ष्य हो और दूसरी तरफ धर्मोपदेश की यह पंक्तियाँ, पूछो और वह तुम्हें मिलेगा, ढूँढो और तुम उसे निश्चित पाओगे, दस्तक दो और द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा। परीक्षण के दौरान अपने खाली समय में प्रेरक पुस्तकें पढ़ें और आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगी। जीवन में एक कभी भी कोई महान कार्य बिना प्रेरणा के संपर्क में नहीं हो सका है। यह ध्यान रखें कि परीक्षण अवधि के 30 दिनों के दौरान आपकी प्रेरणा अपने शीर्ष बिंदु पर रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि चिंता भय को जन्म देती है और भय जीवन को तोड़ देता है। याद रखें कि आपको अपने लक्ष्य को बिल्कुल स्पष्ट रखना है, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद होती चली जाएंगी। यह भी ध्यान रखिए कि आप हमेशा शांत और प्रसन्नचित्त रहें। किसी भी छोटी-मोटी बात को इजाज़त ना दें कि वह आपको परेशान या खिन्न कर सके और आपके मार्ग से हटा दे। परीक्षण को कठिन जानकर कोई कहे कि मैं इसकी चिंता क्या करूँ? देखिए, जीवन में कोई भी असफल नहीं होना चाहता। कोई भी अधकचरा नहीं रहना चाहता। कोई नहीं चाहता कि जीवन चिंता, भय और निराश से भरा हो। इसलिए हमेशा आपको याद रखना है कि आप जो बोएँगे वही काटेंगे। अगर आप नकारात्मक विचारों की फसल बोते हैं, तो आप नकारात्मक सोच से भी भरे होंगे। यदि सकारात्मक विचार बोते हैं, तो आपका जीवन प्रसन्नचित्त, सफल और सकारात्मक बनेगा। और अब एक और बात, अक्सर ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है कि सुनी गई बातें धीरे-धीरे भूलने लगती हैं। इसलिए इस ऑडियो को, इस रिकॉर्ड को बीच-बीच में आप सुनते रहिएगा। यदि आपको याद दिलाते रहेगा कि आदत विकसित करने के लिए आपको क्या करना है। नियमित अंतराल पर अपने पूरे परिवार के साथ बैठें और इसे सुनें। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका कहना होगा कि वे इस नियम को जाने समझे सीखे बिना ही पैसा कमाना चाहते हैं। ये वे लोग हैं जो बिना कोई परिश्रम किए बिना, कोई कीमत चुकाए बिना मुफ्त में ही बहुत कुछ पाना चाहते हैं और ऐसे लोग जीवन में असफल होते हैं। यहाँ जायज़ और सार्थक ढंग से पैसा कमाने का सर्वोत्तम तरीका है कि लोगों को उपयोगी और आवश्यक वस्तुएँ तथा सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। हम अपने उत्पाद और सेवाओं का विनिमय ही लोगों के पैसों से करते हैं। इसलिए प्रमाणिक नियम के अनुसार हमें उसी अनुपात में आर्थिक लाभ हासिल होगा, जिस अनुपात में हम लोगों की सेवा करेंगे। सफलता कभी भी
पैसा कमाने का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके विपरीत सफलता के परिणाम स्वरूप ही हम पैसा कमा पाते हैं। और सफलता हमें उसी अनुपात में हासिल होगी जिस अनुपात में हम परिश्रम करेंगे, लोगों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। अधिकांश लोग इस नियम को उल्टा समझते हैं। उनका मानना है कि अगर आप भरपूर पैसा कमा रहे हैं तो आप सफल हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब पहले आप सफलता प्राप्त कर लें। अन्यथा उस आदमी की कहानी का उदाहरण ही बनेगा जो अंगीठी के पास बैठ गया और कहने लगा, पहले मुझे आँच दो, बाद में मैं लकड़ियाँ डालूँगा। क्या आप मानते हैं कि आज दुनिया में कितने लोगों का जीवन के प्रति ऐसा रवैया होगा? उनकी संख्या करोड़ों में, अरबों में होगी। जबकि हमें समझना होगा कि पहले ईंधन डालने पर ही आग मिलेगी। ठीक उसी तरह हमें पहले अपने सेवा कार्यों पर ध्यान देना होगा, तब पैसों की उम्मीद करनी चाहिए। आपने अपने आप को कभी पैसों से मत जोड़ा, बल्कि परिश्रम, कार्य, सेवा, सपनों और उन्हें साकार करने की इच्छा से जोड़ें। आप ऐसा करके देखें और फिर देखिए आपके पास कितनी प्रचुर संपत्ति और समृद्धि आती है। समृद्धि भी परस्पर विनिमय के नियम पर ही आधारित है। कोई भी व्यक्ति जो समृद्धि के लिए परिश्रम और योगदान करता है, वह स्वयं को समृद्ध बनाता है। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि परिणाम आपको उन लोगों से ना मिले जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, बल्कि किसी और जगह से मिले, क्योंकि ऐसा नियम है। प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। 30 दिन की परीक्षण अवधि से एक-एक दिन करके गुजरते हुए हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी सफलता हमेशा उस सेवा के परिमाण और गुणवत्ता से मापी जाएगी जो आपने लोगों को उपलब्ध कराई है। और पैसा सिर्फ उस सेवा को मापने का एक पैमाना है। कोई व्यक्ति तब तक समृद्ध नहीं बन सकता जब तक वह औरों को समृद्ध ना करे। इस नियम में कोई अपवाद नहीं है। एक बार यदि यह नियम अच्छी तरह समझ लिया जाए तो कोई भी विचारवान व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बदल सकता है। कोई भी विचारवान व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बदल सकता है। यदि वह और अधिक चाहता है तो उसे लोगों को और अधिक सेवा उपलब्ध करानी होगी। यदि वह कम की चाहत रखता है तो उसे सेवा के परिमाण में भी कमी करनी होगी। यही वह मूल है जिसे आपको अपनी इच्छा और जरूरतों के लिए चुकाना होगा। यदि आप सोचते हैं कि आप औरों को दरकिनार कर स्वयं को समृद्ध कर लेंगे तो यह आपकी भूल है। इससे आप स्वयं को दरकिनार कर लेंगे, यह बिल्कुल सांस लेने और छोड़ने की तरह जैसा है। आप जितना कुछ देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। आप इस नियम को पलट सकते हैं, ऐसा कभी भी भूल कर मत सोचिए, क्योंकि यह असंभव है। एक जाने-माने मनोचिकित्सक ने सफलता पाने के लिए एक 6 सूत्री उपाय बताए हैं। नंबर 1, पहला उपाय, एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। नंबर 1। दूसरा, अपने को कम आंकने वाली नकारात्मक सोच को त्याग दें। तीसरा, उन सभी कारणों पर विचार करना बंद कर दें जो आशंका जताते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते। इसके स्थान पर उन कारणों के बारे में सोचें जो आपको सफल होने का विश्वास दिलाते हैं। अगर नकारात्मक विचार ही आप पर हावी हैं तो अपने बचपन के दिनों तक पीछे लौटकर उन कारणों को ढूंढ निकालने की कोशिश करें जिनकी वजह से यह बात आपके मन में बैठ गई कि आप सफल नहीं हो सकते। किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन लिखकर जिसे आप आदर्श रूप में अपनाना चाहते हैं, अपने विषय में अपनी धारणा को बदलें। आपने जिस आदर्श सफल व्यक्ति का अनुसरण करने का फैसला लिया है, उसकी जगह पर स्वयं को रखें और सोचें और उसका अभिनय करें। मानव सभ्यता के ज्ञात इतिहास की शुरुआत से ही विशेषज्ञ लोगों ने जो कुछ कहा है, उसको अपना मान के कोशिश करें कि आप जैसा बनना चाहते हैं, वैसा बनने की आप कीमत चुका रहे हैं। यह काम निश्चित रूप से उतना मुश्किल नहीं है जितना कि एक असफल, नाकाम व्यक्ति के रूप में जीवन जीना। 30 दिनों का यह परीक्षण पूरा करें, इसे दोहराएं और फिर से दोहराएं। हर बार यह आपकी आदतें आपके भीतर आत्मसात होती जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप आश्चर्य करेंगे कि आप
किसी और ढंग से कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस नए ढंग से जीवन जिएँ और प्रचुरता का द्वार आपके समक्ष खुल जाएगा और चारों ओर से सुख समृद्धि की ऐसी वर्षा होगी, जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पैसा भरपूर मिलेगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको शांति मिलेगी और यह नियम अपनाकर आप उन गिने-चुने लोगों में शामिल हो जाएँगे, जो शांति और आनंदपूर्ण सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज से ही आरंभ कीजिए। याद रखिए, खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, जो कि पाने के लिए बिल्कुल नया जीवन आपके सम्मुख है। हमारे दोस्तों, कैसा लगा आपको ये ट्रांसलेशन जो कि मैं आपको बताया? दस दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड बाय अर्ल नाइटिंगेल। दोस्तों, इसमें आपको जो भी पॉइंट बताए हैं, उसको अगर आप पूरी तरह से अमल करते हैं और इस ऑडियो वीडियो को आप 30 दिनों तक लगातार सुनते हैं, तो आपका जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आएगा और आप एक निश्चित लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाएँगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट में लिखकर बताएँ और इस वीडियो को डेली सुबह या सोते टाइम दिन में 1 बार ज़रूर सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किए करें, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो और वी विल मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।